हम रिपब्लिक डे मतलब हर बार हम लोग रिपब्लिक डे के दिन ये रिमेंबर करते हैं और बच्चों को कराते हैं, खुद करते हैं, सबको बताते हैं कि ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अस फॉर व्हाट, फॉर इक्वलिटी, सोशल जस्टिस और डिग्निटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन ये लॉ क्या कर रहा है, ये सीधा अटैक कर रहा है इन तीनों चीजों पे। और हमारा भारतीय कानून ये कहता है कि 100 गुनेगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि इसमें देख के लग रहा है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये उसको एक कंट्रोल करने का माध्यम बना रहा है। एजुकेशन सिस्टम इज ऑलवेज टूल ऑफ एम्पावरमेंट, नॉट कंट्रोल। आप क्या बताना चाहते हैं? आपको लगता है कि इससे चीजों में सुधार होगा? मैं आपको लिख के दे दूं, अगर ये लॉ इंप्लीमेंट हो जाता है तो इससे यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में अराजकता बढ़ेगी। हम लोग भेदभाव, जात पात खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी यही कहती है कि भैया इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा कहते हो, हमारा संविधान ऐसा कहता है, तो आप ऐसा लॉ कैसे ला सकते हो जो खुद इस चीज को बढ़ावा दे रहा है? और डेटा ये कहता है कि 70% स्टूडेंट्स जो अभी करेंटली हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं वो SC ST और ओबीसी है, 40% जनरल है। कम से कम एक ऐसा कैप तो लगाओ जिससे आदमी डरे। ये लॉ क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप कंप्लेन कर दीजिए और उसके बाद कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अगर कंप्लेनेंट जो है वो गलत पाया गया तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। व्हाट इज दिस? मैं सीधा इस लॉ को अपोज करता हूं और सबसे अपील करता हूं, चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, SC ST OBC जनरल, डजेंट मैटर, हमें अपने देश को बचाना है। हमें यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को एम्पावरमेंट के टूल की तरह यूज करना है, शिक्षा के मंदिर की तरह यूज करना है, ना कि वहां पे ऐसा माहौल बन जाए कि हर